नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे जीवन के अंदर कहीं ऐसे छोटे छोटे उपाय होते हैं और छोटे छोटे नियम होते हैं। अगर दोस्तों हम इन उपाय को आदि को करते हैं तो निश्चित तौर पर दोस्तों माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमारे ऊपर देखने को मिलता है और हमारे घर के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास हो जाता है। क्योंकि दोस्तों ये उपाय दिखने के अंदर बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनका फ़ायदा देखें तो दोस्तों हमारे आम जीवन में इनका बहुत सारा फ़ायदा होता है। और दोस्तों दूसरी चीज़ है, इस उपाय को करने के अंदर ना तो आपको किसी प्रकार का विशेष आयोजन करना पड़ता है, ना ही आपका रुपया पैसा खर्च होता है, और ना ही किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और साथ ही साथ माता लक्ष्मी का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि उनके दरबार में आपकी हाजिरी लग जाए। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले उपाय की। दोस्तों सबसे पहले तो आपको यही करना चाहिए कि आपको अपने घर की साफ सफाई नित्य करनी चाहिए और घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई भी रोजाना करनी चाहिए। ऐसा करने से माना जाता है कि जिस घर के अंदर साफ सफाई रहती है वहां पर देवी लक्ष्मी निश्चित तौर पर निवास करने लगती है और वहां पर किसी भी प्रकार का कोई अंधकार नहीं रहता है। दोस्तों इसी तरह हिंदू व्यक्ति को प्रत्येक दिन अपने घर के अंदर पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए। बिना पूजा पाठ के दिन की शुरुआत करना अच्छा नहीं माना जाता और ऐसे घरों के अंदर दोस्तों लक्ष्मी निवास नहीं करती है। इसीलिए नित्य सुबह पूजा पाठ करें और संध्या काल के समय भी अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो धन आपकी कुंडली के अंदर और आपके जीवन के अंदर एकाएक बढ़ने लगता है। दोस्तों इसी तरह अगली चीज की बात करें तो अगर दोस्तों आपका मन नकारात्मकता से घिरा रहता हो, परिवार के मध्य लड़ाई झगड़ा बना रहता हो और आप चाहते हैं कि इन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा प्राप्त हो जाए, तब आप क्या करें, रात को सोते समय अपने सिरहाने कांच के गिलास में दोस्तों या तो आप एक कटोरी दूध भर के रखें या फिर आप पानी भर के रखें। इसे आप सोते समय अपने सिरहाने मात्र रखते हैं और उसके बाद दोस्तों आप अच्छी चैन की निंद्रा सो जाएं। और इस समय इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि सोते समय आपके हाथ या आपके पैरों से वह गिलास गिरना नहीं चाहिए। सुबह जब आप उठने के बाद पहला काम यही करें कि उस गिलास को आप अपने घर के दाईं दिशा की तरफ फेंक दें, अर्थात कि उस दूध को गिरा दें। गिलास तो आपको अगले दिन काम में लेना है। समझ जाइए कि आपकी सारी समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाएगी और आपको कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों आप अपने दिन की शुरुआत मंगलमय चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर दिन की शुरुआत मंगलमय होती है तो समझ लीजिए कि सारे काम अपने आप ही बन जाते हैं। तब आपको रोज सुबह अपने घर से बाहर निकलते समय आपको काले कुत्ते को या गाय को अपने घर से रोटी लेकर निकलना चाहिए और वह रोटी काले कुत्ते या गाय को खिलाने के बाद अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए या अपने काम की शुरुआत करनी चाहिए। दोस्तों आप देखेंगे कि धन एकाएक आपके घर के अंदर अपने आप ही बढ़ जाता है और आपके घर परिवार के अंदर किसी भी प्रकार की कोई बड़ी समस्याएं देखने को नहीं मिलती है। इसी तरह दोस्तों आप के ऊपर भगवान शनि देव की सीधी दृष्टि चाहते हैं या फिर दोस्तों आपके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है या फिर दोस्तों आपको बार बार दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है, तब आपको एक काम करना चाहिए कि आप प्रत्येक शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाएं और इस बात का ध्यान रखें उसे सरसों के तेल से चुपड़ें और साथ ही साथ काली चिड़िया को काले दाने का दान करवाएं। इससे भगवान शनिदेव की सकारात्मकता आपके घर परिवार और आपके जीवन पर देखने को मिल जाएगी और भगवान शनिदेव की कृपा से कभी भी किसी प्रकार का दोष आपके ऊपर नहीं रहता है। इसी तरह दोस्तों अपनी कुंडली को मजबूत करने के लिए अगर आपसे रोजाना संभव हो तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा रविवार के दिन सुबह जल्दी उठें और उठकर भगवान सूर्यदेव को ओम आदि सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाएं और कुछ जल की बूंदें आप प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करते हैं तो दोस्तों समझ लीजिए कि भगवान सूर्यदेव की कृपा से आपकी कुंडली इतनी ज़्यादा बलवती होती है कि आप जो चाहते हैं वह आपको प्राप्त हो जाता है और आपके जीवन भर किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं रहती है। दोस्तों इसी तरह पीपल को देव आदि देवों की
निज आश्रय स्थली माना जाता है। वहाँ पर दोस्तों सकारात्मक शक्ति निवास करती है तो नकारात्मकता भी वहाँ रहती है। तो दोस्तों आपको प्रत्येक शनिवार के दिन आप या फिर रोजाना भी आप नियम बना लेते हैं कि संध्या काल के समय पीपल के नीचे जाएं और पीपल के नीचे एक दीपक जरूर जलाएं। और दोस्तों अगर उसी दीपक को अगर आप चौमुखा जलाते हैं तो दोस्तों आपके घर परिवार के अंदर दुख दारुण्य समाप्त हो जाता है, क्योंकि दोस्तों पीपल के नीचे देवी देवताओं का आश्रय होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भगवान श्री हनुमान जी और भगवान शनिदेव का तो विशेष तौर से पीपल के ऊपर लगाव रहता है। तो निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर अगर आप रोजाना या प्रत्येक शनिवार को पीपल के नीचे दीपक जलाते हैं तो आपका काम बन जाता है। दोस्तों इसी तरह अगर लगातार आपके घर के अंदर कर्ज बढ़ता जा रहा है, कर्ज मुक्ति आपसे नहीं हो पा रही है और आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार से कर्ज चुकता हो जाए, तब आप प्रत्येक एकादशी से एक दिन पहले, क्योंकि दोस्तों एकादशी के दिन चावल बनाना अच्छा नहीं माना जाता, तो बस जिस दिन एकादशी हो उससे एक दिन पहले आप अपने घर के अंदर चावल उबाल लें और एकादशी के दिन आप रात्रि के समय उबालें, ताकि एकादशी की सुबह आप उस चावल के अंदर गुड़ मिलाने के बाद अपने माथे से 7 बार ओसाड़ लें और ओसाड़ने के बाद आप उस चावल का दान किसी गरीब व्यक्ति के यहाँ या फिर किसी गाय या कुत्ते को वह चावल खिला दें। दोस्तों जैसे ही यह चावल समाप्त हो जाते हैं, आपकी समस्याएं, आपकी जो आप चाहते थे वो आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है और आपकी समस्याएं उसी अनुसार चली जाती है। दोस्तों इसी तरह आप चाहते हैं कि नित्य आपके घर के अंदर धन का आगमन हो और नित्य कुछ न कुछ आपके घर के अंदर नया घटित होता रहे, अर्थात कि अच्छी चीजें, तो आपको एक काम करना चाहिए कि अपने घर के अंदर आपको यह नियम जरूर बनाना चाहिए। आप अपने घर के अंदर जब आटे की रोटी बनाने वाले होते हैं उसके अंदर आपको हल्का सा, जिसे दिखे भी नहीं लेकिन हल्दी का पाउडर इतना सा आपको मिला लेना चाहिए, जिससे दोस्तों भगवान विष्णु की कृपा आपके घर परिवार के अंदर रहती है। और दोस्तों दूसरा यह होता है कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी कभी भी क्रोधित नहीं होती और माँ अन्नपूर्णा भी आपकी रसोई घर के अंदर स्थान पाती है। उसके बाद जो अन्न आप ग्रहण करते हैं दोस्तों वह अन्न निश्चित तौर पर आपको फायदा प्राप्त करवाता है। इसी तरह दोस्तों झाड़ू को भी माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, तो नित्य आपको झाड़ू से जुड़ी जानकारी भी जरूर होनी चाहिए। आपको कभी भी अपने घर के अंदर झाड़ू को खड़ा नहीं रखना चाहिए, झाड़ू को हमेशा लेटा कर रखें। और दोस्तों दूसरी ये चीज़ है कि कभी भी अपने बेड के नीचे आपको झाड़ू नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को किसी भी स्थान पर गुप्त जगह पर रख दें, लेकिन अपने बेड के नीचे और एक अपने घर के अंदर घुसते ही, इन दोनों जगह पर झाड़ू को रख के आपके घर के अंदर कलह उत्पन्न की जा सकती है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि दूध, दही, छाछ, लहसुन, प्याज ऐसी चीजें दोस्तों तामसिक होने के साथ साथ ही सात्विक भी होती है, क्योंकि यह आपके घर की समृद्धि से जुड़ी चीजें होती है। तो जब संध्या काल हो जाता है और संध्या काल के बाद आपका कोई पड़ोसी भी आपसे कुछ चीजें दूध, दही, छाछ, शक्कर, लहसुन, प्याज आदि चीजें मांगने के लिए आता है, तो दोस्तों आपको इसे संध्या काल के बाद किसी को भी नहीं देना चाहिए। और इस बात का जरूर ध्यान रखें, आप भी किसी से नहीं मांग कर लेकर आए। दोस्तों अगर इन चीज़ों को हमेशा आप उधार या मांग कर लाते हैं तो दोस्तों आपके घर के अंदर समृद्धि नहीं आती, और इन चीज़ों का लगातार आप किसी अन्य को देते हैं तो भी आपके घर की समृद्धि दूसरों के घर चली जाती है, आपको इसका प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। इसी तरह दोस्तों जो आपके घर के अंदर तुलसी का पौधा आपने लगाया है, इस बात का भी ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे की नित्य आपको शाम के समय तुलसी को दीपक करना चाहिए, और दूसरा आपको तुलसी को रोज सुबह जल अर्पित करना चाहिए। अगर आप बिना पूजा पाठ किए या तुलसी को जल आदि किए अपने घर के अंदर बस मात्र पौधे की तरह तुलसी का पौधा लगाया है और दोस्तों गलती से भी वह तुलसी का पौधा सूख जाता है या फिर दोस्तों काला पड़ जाता है या फिर दोस्तों अपने आप ही तुलसी की पत्तियां झड़ जाती है, तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपके घर परिवार के अंदर से बरकतता अपने आप ही चली जाती है। आपको ऐसा प्रभाव देखने को नहीं मिलता जो आप चाहते थे, उसकी वजह से आपके सारे कार्य बिगड़ने लगते हैं और आपको धन की प्राप्ति नहीं होती है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, जब भी एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि दिन हो, इन दिनों के दौरान आपको अपने घर के पूजा घर की नित्य सफाई ज़रूर करनी चाहिए और अपने पूजा घर को एक बार फिर से आप साफ सुथरा कर दें, ताकि दोस्तों इन दिनों के दौरान देवी देवताओं का जब भी धरती पर आगमन होता है और वह आपके ऐसे घर को देखते हैं, घर के अंदर साफ सफाई आदि देखते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके घर परिवार के अंदर प्रवेश करते हैं और देवी देवता वहाँ पर अपना स्थायी वास बना लेते हैं। इसी वजह से आपको अपने घर के अंदर इस समय पूजा पाठ के समय साफ सफाई जरूर
रखनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, जितना ज़्यादा हो सके आपको अन्न का दान जरूर करना चाहिए। दोस्तों सबसे उत्तम दान के अंदर अन्न का दान अर्थात कि भूखे को भोजन करवाना माना जाता है। आज लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, उसकी बजाय बस मात्र अपने घर के अंदर बनने वाले भोजन को ही किसी अन्य व्यक्ति को दान के तौर पर खाना खिलाएं। निश्चित तौर पर आपके घर परिवार के अंदर माता लक्ष्मी का स्थायी वास होगा और आपके घर परिवार के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं होगी। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम।